नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में बताऊंगा कि डायल वर्नियर कैलिपर जो होता है उसको हम किस प्रकार से मेजरमेंट लेते हैं। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप जो है मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ सकते हैं ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है तो सबसे पहले जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आज जो है वो वीडियो डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में है, तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास में एक डायल वर्नियर कैलिपर है और इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डायल वर्नियर कैलिपर का जो है वो वर्क है वो किस प्रकार से हम लोग करते हैं। डायल वर्नियर कैलिपर जो है वो वर्नियर कैलिपर की तरह ही काम करता है और इससे मेजरमेंट किस प्रकार से लेते हैं, इसके अंदर इसके जो सबसे पहले जो मेन पार्ट्स है मैं उनके बारे में आप लोगों को आज बताऊँगा कि इसके जो कौन से जो मेन पार्ट्स है वो हम लोग जो है वो यूज़ में लेते हैं इसके, और इसका सिद्धांत क्या है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वर्नियर कैलिपर की तरह ही यह काम करता है। जो माप वर्नियर कैलिपर प्राप्त कर सकता है वो ही माप जो है हमारा डायल वर्नियर जो है वो कर सकता है। बस वर्नियर कैलिपर और डायल वर्नियर कैलिपर में एक ही फ़र्क होता है कि सिंपल हमारे वर्नियर कैलिपर के अंदर वर्नियर स्केल होता है और हमारा जो डायल वर्नियर होता है इसके अंदर जो रीडिंग हम लोग प्राप्त करते हैं वो मेन स्केल से करते हैं और डायल से करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायल लगा हुआ है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे इस डायल वर्नियर कैलिपर के अंदर जो इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.02 mm। इसका मतलब है कि ये जो डायल के अंदर जो छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं इसमें से एक डिवीज़न का जो मान है वो 0.02 mm का होता है। और कुछ इंडस्ट्री के अंदर ये जो डायल वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.01 mm का भी यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो मटेरियल की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे मान लो कुछ इंडस्ट्री में तो 0.02 mm का भी यूज़ किया जाता है और कुछ इंडस्ट्री के अंदर 0.01 mm का भी ये जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर आपको अधिक एक्यूरेसी चाहिए होती है तो 0.01 mm का भी डायल वर्नियर कैलिपर आता है। तो सबसे पहले इसके मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो मेन पार्ट्स में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर कुछ एक ऐसे पार्ट होते हैं जो मूवेबल होते हैं और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारा जो है वो आउटसाइड फिक्स जा होता है और यहाँ पर ये जो जबड़ा देख रहे हैं आप ये इनसाइड फिक्स जा होता है। और यहाँ पर जो ये आप जबड़ा देख रहे हैं ये मूवेबल पार्ट में आता है, तो ये इनसाइड मूवेबल जा है आपका, और यहाँ पर ये डायल वर्नियर कैलिपर का आउटसाइड मूवेबल जा है। और यहाँ पर रीडिंग को लॉक करने के लिए यहाँ पर एक लॉकिंग स्क्रू दिया गया है, यहाँ से आप रीडिंग को लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी रीडिंग में कोई एरर ना आए, हिले ना। तो इसके लिए ये यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू दिया गया है। और इसके पीछे वाली साइड में डेप्थ को मापने के लिए एक डेप्थ प्रोब भी दी गई है। और इसके अंदर जो है वो डायल लगा हुआ है और डायल के अंदर एक निडल लगी हुई है जिसके द्वारा आप जो है वो पॉइंट की जो भी रीडिंग होती है उसको माप सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो निडल को एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पे लगा हुआ है। डायल को जैसे इस प्रकार से आप घुमा सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको ये वाला जो नट है इसको आपने लूज़ करना होगा और यहाँ पर ये इसका एडजस्टमेंट स्क्रू जो है वो यहाँ पे दिया गया है। और मैं सबसे पहले इसके सिद्धांत की बात करूँगा कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है वो जो है वो डायल वर्नियर की तरह ही जो है वो अलग सिद्धांत पे कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर तो दो स्केल के मध्य अंतर के आधार पर कार्य करता है, लेकिन जो डायल वर्नियर कैलिपर होता है ये रैक एंड पिनियन सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए कि ये एक यहाँ पे रेक गियर लगा हुआ है, ये रेक लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर जहाँ पर ये डायल लगा हुआ है इसके अंदर जो है वो पिनियन लगा हुआ है। तो रेक एंड पिनियन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जो वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो हमें डायल से प्राप्त होती है, तो इसका सिद्धांत है वो रेक एंड पिनियन सिद्धांत पे कार्य करता है।
तो यह मेरे पास में जो वर्नियर कैलिपर है ये 0 से लेकर के और 200 mm तक का है। मैं इसमें जो है वो 200 mm तक की जो रीडिंग है वो प्राप्त कर सकता हूँ। और इसके अंदर अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये कौन से मटेरियल का बना होता है। तो डायल वर्नियर कैलिपर जो है वो वर्नियर कैलिपर की तरह ही जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है या निकल क्रोमियम स्टील का जो है वो बना होता है। तो इसकी जो रीडिंग है वो किस प्रकार से लेंगे, मैं सबसे पहले इसके स्केल के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हम लोग यहां से प्राप्त करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये सेंटीमीटर और mm वाला हमारा स्केल दिया गया है। यहां से हम लोग मेन स्केल की रीडिंग को प्राप्त करेंगे और जो वर्नियर की रीडिंग है वो हम लोग यहां से डायल से लेंगे। और डायल के फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। डायल के अंदर 2 साइड से 0 दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा लूज कर लेता हूँ। डायल में आप यहाँ पे देखिए, इसके अंदर 2 साइड से 0 दी गई है। यहाँ पर देखिए एक ऊपर वाली साइड में 0 है और यहाँ पर जो है वो दूसरी साइड में भी 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो नीडल है आधा चक्कर पूरा करती है तो 1 mm की रीडिंग होगी, और अगर एक चक्कर पूरा लगा देती है, मतलब एक 0 से लेकर के इस 0 तक, फिर इस 0 से लेकर के वापस इस 0 तक आती है, तो एक चक्कर जब पूरा नीडल ले लेती है तो 2 mm की रीडिंग आएगी। तो अब मैं आप लोगों को इसके द्वारा रीडिंग कैसे ली जाती है वो आप लोगों को बताने वाला हूं बड़े ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसको 0 करता हूं। तो इसकी रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जब भी आप डायल वर्नियर कैलिपर से कोई भी रीडिंग मापें तो आपको इसको 0 करना होगा। अब देखिए ये जो 0 यहाँ पर ऊपर है और आपकी जो ये नीडल है ये यहाँ पे आ रही है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से रीडिंग जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है इस नीडल को सेट करेंगे, तो नीचे का बोल्ट जो है उसको आपने हल्का सा जो है वो लूज करना है और आप इस डायल को घुमा करके इसके जो 0 है इसके ऊपर डायल को हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस डायल को जो घुमा करके इसकी 0 पे कर दिया है। तो लिस्ट काउंट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm का है। तो इसके एक डिवीजन का मान जो है वो 0.02 mm होगा। इसके अंदर देखिए छोटे छोटे जो है डिविजन्स बने हुए हैं, 0 से लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1, 0.2, 0.3, मतलब 0 से लेकर के 0.1 के बीच में 5 डिवीजन है। एक डिवीजन का मान 0.02 mm है, तो 5 डिवीजन का मान हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर 0.1 दिया गया है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और यहाँ पर वापस 0 आ गई, 0.9 और ये 0 आ गई है। फिर यहाँ से फिर वापस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 0 यहाँ पर आ गई है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको किस प्रकार से पकड़ते हैं। सबसे पहले तो आपके ये जो हाथ की 4 उंगलियां हैं आपको यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से उसको पकड़ना है, और जो भी आपको आगे और पीछे की मूवमेंट करनी है वो आपने आपके थंब से करनी है, मतलब अंगूठे से करनी है। वापस इसको जो है वो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको 0 पे सेट किया। अब इसकी रीडिंग लेकर के आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोई डायामीटर माप लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास में ये पेन है और मैं इसका जो डायामीटर है वो इसका नाप लेता हूँ। तो आप लोगों को इस प्रकार से अंगूठे से जो है इसके जॉ को ओपन करना है, और यहाँ पर जैसे देखिए मैंने यहाँ पे जॉ को ओपन कर लिया है। और इतना करने के बाद में ये जो डायामीटर इसका मेरे को नापना है, तो मैं यहाँ तक इसको इस वाले पॉइंट तक इसको इसके बीच में लेंगे। आपको बिल्कुल अंदर तक नहीं लेना, यहाँ पर रीडिंग का एरर आ जाएगा। आपको जो है वो डायामीटर को बस यहाँ तक इसके अंदर जो है वो फिट करना है, और फिट करने के बाद में ये दोनों जबड़े इसको बीच में भींच लेंगे इसको। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी रीडिंग को आपने लॉक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इसकी रीडिंग को लॉक कर दिया है। रीडिंग को लॉक करने के बाद में मैंने कंपोनेंट को बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद में अब मैं इसकी जो रीडिंग है वो आपको रीड करके बताऊंगा कि कितनी रीडिंग आ रही है। बड़े ही ध्यान से आपने इसको देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, ये हमारा सेंटीमीटर वाला स्केल है। तो यहाँ पर है आपको रीडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये mm में हम नोट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में यहाँ पर जो है वो 7 आ रहा है। तो लास्ट में यहाँ पे 7 आ रहा है। तो मेन स्केल की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 7 mm। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर है जो मेन स्केल हमारा है। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग को नोट करेंगे। तो मेन स्केल की वैल्यू जो है वो हमारी 7 mm हो गई है। तो मेन स्केल की वैल्यू हमने जो है वो 7 mm लेनी है। तो मेन स्केल की वैल्यू 7.0 mm आपने लिखना है।
अब डायल स्केल की जो वैल्यू है उसको कैसे रीड करेंगे, इसके लिए हमें इस जीरो को देखना होगा। ये वाली जीरो है। अब इधर से देखिए कि इधर से जो आपका जीरो को क्रॉस करके आपका जो नीडल है वो कहाँ तक पहुँच गया है। जो जीरो को क्रॉस करने के बाद में आपका जो नीडल है वो पहुँच गया है यहाँ पर 4 पे आ गया है। तो यहाँ पर देखो जीरो के बाद में 5 पॉइंट है यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, तो एक पॉइंट का मान है आपका 0.02 mm। तो यहाँ पर आपका नीडल जो है वो 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, तो यहाँ पर जो है वो आपका जो जीरो है वो 0.4 पर आकर के मिल रहा है। तो डायरेक्टली आप इसकी जो रीडिंग है वो नोट कर लोगे। मेन स्केल की वैल्यू आपकी 7 mm आ रही है और ये जो नीडल है वो आपका 0.4 पे जाकर के मिल रहा है। तो इसका मतलब है आपकी टोटल रीडिंग जो आ जाएगी यहाँ पे 7 mm मेन स्केल की रीडिंग और डायल स्केल की जो रीडिंग है वो आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.4। तो इन दोनों रीडिंग को हम लोग जो है वो आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों रीडिंग को आपस में जोड़ देंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7.4 mm जो है वो आपकी रीडिंग हो जाएगी। एक रीडिंग मैं आपको दोबारा से एक और लेके दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं इसको वापस इसको एक रीडिंग और ले लेता हूँ। इसकी रीडिंग को मैं जो है वो इसके लॉक नट को मैंने इसको ढीला किया है, वापस मैं इसको जो है वो पीछे की ओर खींचता हूँ। मान लो मैं एक यहाँ पर ओपन कर लिया है मैंने इस प्रकार से, और मैं इसको ओपन कर लिया है। अब मेरा जो स्केल है वो कहाँ पर आ रहा है वो मैं यहाँ पर देखूँगा। दोनों साइड में यहाँ पे जीरो है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग को नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm हो गया, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, और उसके बाद में 50 के बाद में 51, 52, 53, 54 और 55 mm। तो 55 mm तो हमारे मेन स्केल की रीडिंग हो गई। यहाँ पे लिख लेता हूँ 55 mm जो है वो मेन स्केल की रीडिंग हो गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जीरो से आपका जो डायल जो आपकी नीडल है वो यहाँ पर आकर के मिल रही है 0.8 के बाद में जो फर्स्ट डिवीज़न है उस पर आकर के आपकी जो है वो काट रही है। तो हमें जो है किस प्रकार से रीडिंग लेनी है, तो यहाँ पर आप जीरो से काउंट करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। 8 तक तो 0.8 के बाद में एक खाना और ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर 0.8 तो आपका एक हो गया और एक डिवीज़न ऊपर निकल गया है। तो एक डिवीज़न का मान जो है वो 0.02 mm होता है, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 0.02 mm। तो फिर इन तीनों रीडिंग को हम लोग प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 8 पॉइंट और 55 हो गया। तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपकी 55.82 रीडिंग हो जाएगी आपकी, मतलब 55.82। तो इस प्रकार से जो है वो आप इसके द्वारा जो है वो रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। आप इससे गहराई भी माप सकते हैं, आप इससे जो है वो इंटरनल डायामीटर भी माप सकते हैं। इंटरनल डायामीटर मापने के लिए आपको ये जो इनसाइड जो होते हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आप कोई आउटर डायमेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आउटर जो का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप गहराई में किसी पार्ट कोई होल की गहराई नापना चाहते हैं तो आपको डेप्थ प्रोब का जो है वो इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप वर्नियर डायल कैलिपर से आप जो है वो डायल वर्नियर कैलिपर से आप रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अधिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।